हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय प्रियांशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1.3। अगर आपने मेरी क्लास की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 1.1 और 1.2 कवर किया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलता है राइट द फॉलोइंग in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें पूछा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? 100 बाहर रखेंगे और 36 अंदर। डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है, उसको बाहर रख के 36 को हम अंदर करेंगे। अब ये 36 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 0 पॉइंट लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। 100 3 जा 300, ठीक है। 3 में से 3 0, 6 एंड 0, हमारा यहाँ 60 बच गया। अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया हुआ है तो हम एक 0 और लगा सकते हैं। 100 6 जा 600, यहाँ पे 600 पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0.36 आ रहा है, तो ये यहाँ पे इसका डिवाइड हो गया पूरी तरह। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिकॉज ये पूरी तरह इससे डिवाइड हो गया है, इसका आंसर आ गया 0.36। ये टर्मिनेट हो गया है यहाँ पे, इसको इसलिए हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है ये चीज? कौन सा एक्सपेंशन है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट 2 में हमसे पूछा है 1/11। 1/11 हमारा फ्रैक्शन है, तो हम इसे कैसे करेंगे? 11 हम बाहर लेंगे और 1 हम अंदर डिवाइड में लेंगे। यहाँ पे 1 है तो हम 0 पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे एक 0 से काम नहीं चलेगा तो हम एक 0 और लेंगे और यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। 11 की टेबल में 100 कब आता है? 11 9 जा 99, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, हम एक 0 लेंगे, ऐसे दोबारा ले सकते हैं 0। यहाँ पे क्या लेंगे हम? 9 जा 99, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब ये चीज आप देख रहे होगे रिपीट हो रही है, ठीक है, ये रिपीट हो रही है हमारी। यहाँ पे दोबारा हम पॉइंट लेके 0 लगा के 99 लिख सकते हैं, फिर हमारा आंसर वही आएगा। तो 090909 रिपीट हो रहा है हमारा, आप देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? इस पे हम लगा देंगे बार। क्या लगाएंगे हम इस पे? बार, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन आपको समझ आ गए। हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। 4 होल 1/8, ये हमारा बीच फ्रैक्शन में दे रखा है। 4 होल 1/8 को हम इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे? 8 4 जा 32 + 1 33/8, ये हमारा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 33 अंदर करेंगे, 8 बाहर, 8 4 जा 32, यहाँ पे कितना बचा? 1 पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ पे 0 ले लेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना बचा? 10 में से 8 गया, 2 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0। 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया हमारा, रिमाइंडर क्या बचा? 4। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 ले सकते हैं। 8 5 जा 40, ये पूरी तरह हमारा 8 5 जा 40 हो गया, पूरी तरह हमसे कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 33/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.125। तो ये कौन सा डेसिमल है, आप बताइए मुझे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 4.125। तो ये मतलब पूरी तरह से हमारा सॉल्व हो गया। तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब यहाँ पे ये खत्म हो रहा है फ्रैक्शन, यहाँ पे ये पूरा सॉल्व हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है 4 पार्ट हमारा 3/13। तो हम क्या करेंगे? 3/13 है तो इसको 13 को हम अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। 3 4 जा 12, 1 बचा हमारा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे। 3 3 जा 9, यहाँ पे बचा 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। 3 3 जा 9 1। तो ये आप देख रहे होंगे रिपीटिंग ऑर्डर में आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हम पॉइंट लगा हुआ है,
तो ये हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 3/13 का 4.333 अप टू आगे आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, बाद लगा देंगे। 4.3 पे हम क्या लगा देंगे, बाद लगा देंगे। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू नो दैट 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, फॉर सपोज हमें 2/7 दे रखा है, इसको 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं हम। 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 0.142857 की बार, ये दे रखा है। हमें 2 को इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? मल्टीप्लाई कीजिए, इसका क्या आएगा मुझे बताइए, 0.285 बताइए। क्लियर है ये चीज? इसका मल्टीप्लीकेशन ये आया है। अब 3/7 का हम कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं इसको। 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.42857 की बार। क्लियर है? हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसको 2 से, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इस वैल्यू को, डेसिमल को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.571428 बार। क्लियर है चीज? अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो 5 इंटू 0.142857 क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। क्लियर है ये चीज? अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहां कर देती हूँ। 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857 की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, क्लियर है ये चीज? हमें वैल्यू बतानी थी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इन्हें बिना डिवाइड करे हमें इनकी वैल्यू बतानी थी कि क्या आएगी। तो हम 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी थी, उसकी जगह हम 1/7 की सब में हमने वैल्यू रख दी और जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग अपॉन P/Q फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें अब इसे किसमें कन्वर्ट करना है, P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें फर्स्ट दे रखा है 0.6 की बार, हमें बार देना है। बार का मतलब क्या होता है, 6 हमारा रिपीट है, रिपीटिंग पे है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666। इसको हमने x माना और ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x इंटू 10 इंटू 6.66 से क्या हो जाएगा 6.666। क्लियर है? ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू 6.666 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.666। तो 10 में x में से x किया 9x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा 6। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 6। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ, 9x इज इक्वल टू 6। यहाँ x 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 6/9 3 से हम काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x हमारा क्या आ गया 2/3 बन गया। ये फ्रैक्शन में x की वैल्यू में पता लग गई क्या आ गई 2/3। अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 आपको। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें इस फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब 7 पे हम देख रहे हैं बार है, तो ये मतलब ये 7 रिपीटिंग है हमारा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0.4777। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो क्या आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके 4.777, ये हमारी ये आया सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो 10x इज इक्वल्स टू 4.777। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 10x इज इक्वल्स टू 4.777 में से x इज इक्वल्स टू 0.477 हम माइनस कर लेंगे। क्लियर है ये चीज। 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9x आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कीजिए 4.3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ कर लेती हूँ उसे। तो 9x इज इक्वल टू 4.3 आया है। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, 4.3/9 बहुत ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 4.3 इंटू 10 43 आ गया, 9 इंटू 10 90 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 43/90। क्लियर है ये चीज, समझ आया इसको p/q की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं 43/90। अगर समझ आया तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्रेस 0.9999 को हमें किसमें एक्सप्रेस करना है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो 0.9999 है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। बोथ साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 0.9999, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, क्या हो जाएगा 9.999। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये हमारी बन गई। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 9.999 और x इज इक्वल टू 0.999 माइनस कर देंगे। यहाँ 9x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 ही बचेगा क्योंकि 999 तो कट जाएगा हमारा। तो 9x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर है, अभी 9 से हम 9 काट सकते हैं, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1। लेकिन आप कहेंगे 1 तो p/q की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे 10 से। ठीक है, तो 10/10
ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, समझ आया ये चीज आपको? समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। हमें एक्सपेंशन दे रखा है 1/17। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम तो कितना हमारे रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आएगी, कितना हमारा डिवीजन आएगा। तो हम डिवाइड करते हैं, 17 को बाहर लेंगे, 1 को हम अंदर लेंगे, 0.0 हमने यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया। अब इसको करेंगे डिवाइड। हम कैसे करेंगे? 0 5 जा, सॉरी 17 5 जा 85 होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 15 बचेगा। पॉइंट हमने ले रखा है तो 150 हो जाएगा। 17 के टेबल में 8 जा 136 होगा। अब इसको सॉरी माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे पॉइंट है तो हम एक 0 और ले सकते हैं, 140 हो गया। 8 जा 136, 40 में से 36 माइनस किया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा हमारा, 4 बचेगा। पॉइंट लगा रखा है, 0 ले लेंगे। 17 के टेबल में 4, 2 जा 72 जा क्या होता है? 34। अब यहाँ पे 40 में से 34 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लेंगे। 60 आ गया। 60 कितना जाएगा? 3 जा 17 3 जा 51। 60 में से 51 गया तो यहाँ कर देती हूँ मैं, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 ले लेंगे। अब 17 के टेबल में 90 कब जाएगा? 17 बताइए मुझे कब जाएगा? 17 5 जा 85, 5 बचेगा। ठीक है, ये ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिएगा आप इसे। इसको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका बहुत लंबा डिवीजन आएगा। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि कमेंट बॉक्स में क्या है, ये होमवर्क है आपका। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के दीजिएगा। इसमें इसको 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। आपको समझ आ गई हमने कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 17 का हम डिवीजन करते जाएंगे और हमारा आंसर निकलता जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में यही था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने इस क्लास में कवर किया है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सक्सेस मंत्रा बाय प्रियांशी। ठीक है, थैंक यू।